नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज में पिछले पार्ट 16 में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये जो भी पढ़ाया गया था आपको, ये बेन आरेख पर आधारित प्रश्न पढ़ाया गया था, जिसमें टाइप 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 2 बेन आरेख पर ही आधारित प्रश्न है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपका देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक छात्रावास में 600 लड़के रहते हैं, उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी का 45% फुटबॉल खेलते हों तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। यानी आपको ये बताना है कितने लड़के ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पिछले वाले पार्ट 1 में ये बताया, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज में पूछा जा रहा था कितने परसेंट। ठीक है, जबकि यहाँ पे रियल मान आपको ज्ञात करना है। कुल टोटल छात्रों की संख्या दिया गया है 600 है। ठीक है, अब उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों, अर्थात जो 600 स्टूडेंट हैं, 600 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक या तो कुछ लड़के होंगे जो हॉकी खेलते होंगे, या तो कुछ लड़के होंगे उसमें जो फुटबॉल खेलते होंगे, और कुछ लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज का मतलब ये हो जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछा गया है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कितने लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, बेन आरेख से आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया एक छात्रावास में 600 लड़के, इसमें से हॉकी खेलने वाले देखिए कितने हैं। हॉकी 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी खेलने वाले, हॉकी को यस से कर दे रहे हैं डिनोट हम, 75% लड़के हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और आगे कहा गया है 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या है, 45%। ठीक, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ पर हॉकी खेलने वाले 75% हॉकी खेलने वाले हो गए। ठीक है, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 45% हो गए। दोनों खेलने वाले कितने हैं, इसको हम मान लेते हैं यक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। केवल हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 75 माइनस यक्स हो जाएंगे। केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 45 माइनस यक्स की। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ लें, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले, दोनों खेलने वाले, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, तो ये जोड़ लेते हैं हम, 75 माइनस यक्स प्लस यक्स प्लस 45 माइनस यक्स इक्वल टू 100 के बराबर कर देते हैं हम। इसको जोड़ लिया जाए, 120 माइनस यक्स इक्वल टू 100 के, यहाँ से यक्स बराबर कितना जाएगा, 20%। और 20% क्या है, दोनों खेलने वाले, यानी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने आ गए, 20%। यही आपसे पूछा गया। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो कुल लड़कों की संख्या क्या है, 600 है। 600 का 20% लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले कितने हो जाएंगे, दोनों खेलने वाले लड़कों की संख्या, दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या हो जाएगा, टोटल संख्या है 600 का 20% दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा, 120, यानी 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक, देखिए एक तरीका ये तो होगा बिना आरेख के माध्यम से, और एक तरीका ये है कि बिना आरेख के अगर आप लगाना चाहते हैं, बिना आरेख से भी आपको बता दिया जा रहा है डायरेक्ट। जैसे कहा गया है कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 75 प्लस 45 जोड़ने से कितना आएगा, 75 प्लस 45 जोड़ेंगे 120 आएगा। 120 का मतलब ये हो रहा है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 20 ज़्यादा है। तो 20% लड़के दोनों में कॉमन है, क्योंकि 100 से जितना ज़्यादा होता है वही दोनों में होता है। ठीक है, अगर ये कहा गया होता कि कुछ परसेंट लड़के ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो 100 में से पहले उसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा दिया होगा 10% लड़के ऐसे हैं जो ना हॉकी खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90 बचेगा। अब 120 में से क्या घटाएंगे, 90 घटाया जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं कहा गया है, प्रत्येक कुछ न कुछ अवश्य खेल रहा है। तो यानी जो 120 आया है, जबकि टोटल हमारा 100 पर ही है, परसेंटेज हमारे 100 पर ही गणना किया जा रहा है। अब जो ज़्यादा आया है 20 का मतलब क्या, दोनों में कॉमन है, हॉकी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले दोनों हो जाएंगे 20%। और 20% आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, 600 का 20% निकाल लेते हैं। ठीक, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों खेलने वाले हो जाएगा 600 का 20%। ठीक, मुझवानी हमने जो बता दिया आपको, 600 का 20% यानी कितना आ जाएगा, 120।
120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, लैंग्वेज लिख सकते हैं कुल खेलने वाले, टोटल खेलने वाले x + y - z, ये आपको जो बताया गया टोटल मतलब कुल खेलने वाले। ठीक है, ये हम 100 मान लेते हैं। x मतलब फुटबॉल खेलने वाले 75 हो जाएंगे, हॉकी खेलने वाले 75 हो जाएंगे, फुटबॉल खेलने वाले 45 हो जाएंगे, -z के यहाँ से हम z साल कर लेंगे, फिर वही आ जाएगा क्या 20% आ जाएगा। ये आपका लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के माध्यम से जो आपको बताया गया था। ठीक है, कुल खेलने वाले x + y - z से लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, पहला खेल खेलने वाले, दूसरा खेल खेलने वाले, ये क्या है दोनों खेलने वाले। दोनों खेलने वाले यहाँ से कितना मिल गया हमको 20% मिल गया, तो 600 का हम 20% निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट मुझवानी जोड़ लेंगे, मुझवानी डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 100 से जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा, दोनों खेलने वाले होंगे। ठीक है, और दोनों खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 600 का 20% कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, कहा गया एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि फिर कहा गया कि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अथवा दोनों अवश्य पीते हो। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कर्मचारी या तो चाय अथवा कॉफ़ी या तो दोनों पीते हैं, यानी कोई कर्मचारी ऐसे नहीं है जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है कि 40 कर्मचारी चाय एवं कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो उस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये टोटल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछा गया है। और पिछले वाले में टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया गया था, ये लड़कों की संख्या आपसे पूछा गया था दोनों खेलने वाले। इसमें उल्टा है, इसमें क्या ये दिया गया है 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी ये इसमें पूछा गया। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक, तो इसको भी हम बिना आरेख से ही लगा लेते हैं। चलिए, कहा गया है कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो चाय पीने वाले कितने हैं, 72% चाय पीते हैं, और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, तो कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अथवा दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों पीने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो क्यों ये चाय पीने वाले हो गए, कॉफ़ी पीने वाले, दोनों पीने वाले, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले, हमने मान लिया x कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 72 - x, केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो जाएंगे, 44 - x, सबको जोड़ लिया जाए, 72 - x प्लस 44 - x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। प्रत्येक कोई न कोई पीता ही पेय पदार्थ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पीता है। अगर ऐसा कहा गया होता तो उसको हम माइनस कर देते। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 116 - x इक्वल टू 100 के। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 16%। 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में दिया गया था चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 40 हैं, तो 16% का मान कितना हो जाएगा, 16% इक्वल टू 40 के 1% का मान निकाल लीजिएगा। 16 का 2.5 गुना है, 16 2.5 40 हो जाएगा। 100% यानी कुल कर्मचारियों की संख्या क्या आ जाएगा, 2.5 × 100 कर दीजिएगा। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना आ जाएगा, 250। यही पूछा गया था कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, 250। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो आपका एक बिना आरेख से हो गया, एक आपको बिना आरेख का बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भी वही, इसको जोड़ लीजिए तुरंत, 72 + 44। ठीक है, आप क्या करिएगा, 72 + 44 इसको ऐड कर लीजिएगा, ये आएगा 116। ठीक, ये 116 जो आ रहा, बस यही देखना 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से जितना ज़्यादा होगा वही दोनों पीने वाले होंगे। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है बस वही आपको पकड़ना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 16 ज़्यादा है। 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अगर कहा गया होता 10% कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तब देखते 90 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि 100 हम में से पहले 10 को माइनस कर देते। ठीक है, अगर
कोई पेय पदार्थ पीने वाले कुछ होते हैं ऐसे, जो 10% ऐसे हैं जो कोई भी पेय पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, तो हम पहले उनको माइनस करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 16% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, 16% ही इक्वल टू 40 के हो जाएगा। 1% का मान 2.5, 100% यानी टोटल संख्या क्या आ जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे 250। ये बहुत ही फास्ट लगाने का तरीका है, बिना बिना रेख का, समय आपका इससे काफ़ी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपका ये दिया गया है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में असफल हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषयों में असफल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यहाँ पर कहा गया केवल एक ही विषयों में असफल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। केवल एक ही विषयों का मतलब क्या हो गया, केवल एक ही विषयों कहा गया है। ठीक है, विषयों का मतलब हो जाएगा कि जैसे आपसे कहा जाए केवल हिंदी में फेल तो केवल हिंदी हो जाएगा, केवल अंग्रेजी में फेल तो केवल अंग्रेजी हो जाएगा। केवल एक ही विषयों में फेल, केवल एक ही विषयों का मतलब होता है केवल हिंदी में फेल तथा केवल अंग्रेजी में फेल, इन दोनों को मिला करके कहा जाए केवल एक ही विषयों में फेल। ठीक है, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। आइए इसको आरेख से देख लेते हैं, बिना आरेख से क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 35% विद्यार्थी हिंदी में, ये हिंदी है, हिंदी में फेल कितने हुए, 35% हिंदी में फेल हुए, और 42% अंग्रेजी में। इंग्लिश में फेल कितने हुए, 42%। ठीक है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल हुए। ये 15% क्या है, दोनों में फेल है। ठीक है, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 35 माइनस 15 कर दिया जाए। ठीक, ये पूरा आपका 35 है हिंदी में फेल, ये 15 दोनों में है। केवल हिंदी में कितना हो जाएगा, 35 में से 15 निकाल दिया जाए, आ जाएगा केवल हिंदी में। केवल हिंदी में कितने फेल हो गए, 20%। केवल इंग्लिश में कितने फेल हो जाएंगे, 42 माइनस 15, ये पूरा 42 है इंग्लिश में फेल, पूरा 42 क्या इंग्लिश फेल है। ये 15% दोनों में है, तो 42 माइनस 15 कर दिया जाए, केवल इंग्लिश में फेल पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो माइनस करने बस कितना आ जाएगा, 27%। 27% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश फेल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए केवल हिंदी में फेल पता चल गया, केवल इंग्लिश फेल पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, आपसे कहा गया तो केवल एक ही विषयों में असफल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। केवल एक ही विषयों का मतलब क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश में फेल और केवल मैथ में फेल, केवल हिंदी में फेल और केवल इंग्लिश में फेल, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 47%। ये 47% क्या है, केवल एक ही विषयों में फेल है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, 2500 दिया है, 2500 का हम निकाल लेते हैं कितना, 47%। यहाँ से उत्तर आ जाएगा केवल एक ही विषयों में फेल, केवल एक ही विषयों में, और केवल एक ही विषयों में असफल विद्यार्थियों की संख्या। टोटल संख्या है कितना, 2500 का निकाल लेते हैं हम कितना, 47%। ठीक है, 25 7 175, 25 ठीक है, 25 7 175, 17 हो जाएगा सिर्फ, 2500 का 100, 17 117 यानी 1175। ठीक है, तो केवल एक ही विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा, 1175 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो आरेख नहीं बनाना चाहते तो आरेख नहीं बनाएंगे तो ऐसे निकाल लेंगे आप कि 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं, तो केवल हिंदी निकालना है। आप बिना आरेख के भी निकाल सकते हो, ओनली हिंदी में फेल कहेंगे आप, कितना आ जाएगा, 35 माइनस 15 कर दीजिए, 15 क्या है, दोनों फेल हैं, 20% ओनली हिंदी में आ जाएगा। और ओनली इंग्लिश में फेल ये हो जाएगा कितना, 42% अंग्रेजी में फेल हैं, 15 दोनों में, 15 माइनस कर दीजिएगा, केवल इंग्लिश में फेल कितना जाएगा, 27% ये हो जाएगा बिना आरेख के। अगर आप लगाना चाहते हैं एक ही विषयों में फेल, इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक ही विषयों में, एक ही विषयों का मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में तथा इंग्लिश में सिंगल। ठीक है, एक ही विषयों में फेल, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही विषयों में फेल हैं, एक ही विषयों में फेल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वही करेंगे, 2500 का 47% निकाल लेंगे, फिर वही आ जाएगा 1175 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, एक परीक्षा में कहा गया 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में
वह 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कहा गया है 40 छात्र फेल रहे हों तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं बिना आरेख से। देखिए इसमें ये कहा गया है कि परीक्षा में 80% अंग्रेजी में कितने, अंग्रेजी में 80%, इंग्लिश में पास, सब पास हैं, कहा गया उत्तीर्ण हुए हैं। लास्ट में 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए 80%, ठीक है, और 85% गणित में, यानी मैथ में कितने पास हैं, ठीक है 85% मैथ पास हैं। 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 75% क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, आगे कहा गया है दोनों विषयों में 40 छात्र फेल हैं, यानी फेल कितने हैं, 40 छात्र, दोनों विषयों में फेल हुए 40 छात्र। तो फेल आपको निकालना पड़ेगा। ये वास्तव में दिया है 40 छात्र दोनों विषयों में फेल हैं, परसेंटेज में कितने फेल, उसको आइए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केवल इंग्लिश में कितने पास हो जाएंगे। 80 माइनस 75 कर दीजिएगा। 5% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं, और यहाँ से 85 माइनस 75 कर दिया जाए। 10% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। ठीक है, कुल पास सबको जोड़ लेते हैं। कुल पास कितना हो जाएगा, कुल पास का मतलब केवल इंग्लिश में पास प्लस केवल मैथ में पास प्लस दोनों में पास, सबको जोड़ लेते हैं। 90% ये पास हो गए। तो फेल कितने हो गए, कुल फेल कितने हैं, 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 90, यानी 10% विद्यार्थी क्या है, फेल हैं। जबकि दिया गया है दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल का मतलब कुल फेल होगा। ठीक है, दोनों विषयों में 40 छात्र फेल रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कुल फेल 10%, तो 10% का मान कितना है, 40 के बराबर है। कुल फेल या कहिए दोनों विषयों में फेल 10%, परसेंटेज में 10%, जबकि वास्तव में कहा गया 40 छात्र फेल रहे हो, तो 10% इक्वल टू 40 हो जाएगा। 1% का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 100% यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना जाएगा, 4 × 100, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा गया कितना जाएगा, 400, यही पूछा गया था। तो कुल छात्रों की संख्या बताइए, कुल छात्रों की संख्या कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपका बिना आरेख से हो गया, और एक बिना आरेख के भी हम बता देते हैं आपको। बिना आरेख का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकाल लीजिए कुल पास कितने हैं। ठीक, बिना आरेख आप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल पास, और कुल पास के लिए क्या हम करेंगे, कुल पास इक्वल टू जो फार्मूला होता है x + y - z की, कुल पास इक्वल टू 100 माइनस फेल की भी चर्चा है। दोनों विषयों में 40 छात्र फेल रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, 100 माइनस f मान लिया कि f विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं। फेल की भी जानकारी है, कहा गया दोनों विषयों में 40 छात्र फेल रहे, परसेंटेज में बोला नहीं गया है, इसलिए हमने उसको f मान लिया। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, फेल हटा देंगे इसमें से हम, कुल पास 80% इंग्लिश में प्लस और 85 गणित में, ठीक है, माइनस दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए कितने, 75 माइनस 75 कर दिया जाएगा। यह आ जाएगा 100 माइनस f के, इधर साल कर लीजिए कितना आ जाएगा, आइए इसको साल कर लेते हैं, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो f आ जाएगा कितना, 10%। 10% क्या है, फेल है, 10% फेल हो गए हैं, वही 10% फिर ही आगे यहाँ से हम लगा देंगे, यही तरीका यहाँ से हो जाएगा, अभी जो नीचे बताया गया यहाँ से फिर वही तरीका बन जाएगा। यानी ये जो आरेख है, अगर आप आरेख से नहीं लगाना चाहते, जितना आपके पास है आरेख हटा करके ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुल पास x + y - z, x एक विषय में पास, y दूसरे में पास, z दोनों पास, ये होता है। ये सब पार्ट 16 में सब बताया गया। ठीक है, कुल फेल है तो कुल फेल लिखेंगे इसको हम तीनों को, और फेल क्या है, फेल आपका f माना गया, 100 माइनस f कर दिया गया, बाकी सबको ऐड कर लिया गया। 10% ऐसे हैं जो फेल हैं, और 10% ही किसके बराबर, 40 के बराबर है, तो यहाँ से 1% और 100% यानी कुल छात्रों की संख्या कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल अंग्रेजी, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपको बताना है कितने छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको भी आरेख से समझ लेते हैं, आरेख के बिना आरेख से। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 40% केवल हिंदी। ठीक, ये हिंदी का हमने बना लिया, एक हिंदी का हम बना लेते हैं।
ठीक, आरेख। अगला एक हिंदी और एक क्या आपका अंग्रेजी है, एक इंग्लिश का बना देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, समझिए क्वेश्चन ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो आरेख है, यहाँ लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक एक लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, ठीक। केवल कहा गया है या क्वेश्चन में क्या कहा गया, सब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल, ध्यान दीजिए केवल हिंदी बोला गया है। अगर केवल शब्द ना कहा गया होता 40% हिंदी, तो ये पूरा 40 हो जाता। तब हम ये क्या लिखते हैं, 40% लिखते हैं, ये पूरा 40% होता। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, कहा गया केवल हिंदी, तो केवल हिंदी पर ही हम लिखेंगे। देखिए केवल हिंदी, ये आपको पता है ये क्या होता, बॉक्स केवल हिंदी होगा ये, ठीक है। ये जो इतना होगा एरिया, ये केवल हिंदी को बताएगा। तो केवल हिंदी बोला गया, 40% केवल हिंदी, ठीक है। 25% केवल अंग्रेजी, ये पूरा क्या अंग्रेजी है, ये पूरा अंग्रेजी में आएगा, ठीक। लेकिन जब केवल कहा गया तो इतना छोड़ दिया जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, इतना छोड़ देंगे। यानी ये एरिया जो बचेगा, ये पूरा, ये भाग जो बचेगा इतना, ये क्या कहलाएगा, केवल अंग्रेजी। तो 25% केवल क्या अंग्रेजी, ठीक है। तो 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश, ठीक, बोल सकते हैं। तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ दिया तो गया है 25% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 25% अंग्रेजी बोल सकते हैं, जबकि कहा गया 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। केवल अंग्रेजी बोलना अलग बात है, अंग्रेजी बोलना अलग बात है। अब जैसे 100 में 25 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश भी बोल सकते होंगे, हिंदी भी बोल सकते हैं, तो वो भी तो इंग्लिश बोल रहे हैं। मान लीजिए 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, और 25 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। 25 तो हो गया केवल इंग्लिश बोलने वाले। अगर 10 ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, दोनों को भी उनके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अब आपसे कहा जाए अंग्रेजी बोलने वाले सभी कितने विद्यार्थी हैं, तो जो 10 हैं तो दोनों वाले वो भी तो इंग्लिश बोलते हैं, तो 25-10 जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। 25 में 10 जोड़ देंगे, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी होगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। उनको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, केवल जो इंग्लिश बोलने वाले उनके साथ ऐड कर लेंगे, तब जाके पता चल जाएगा कुल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन, अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए, 40। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए, 25% हो गए। दोनों बोलने वाले कितने हैं, दोनों बोलने वाले हम मान लेते हैं x हैं, ठीक। x ऐसे जो दोनों बोल सकते हैं, सबको जोड़ लिया जाए, 40 + x + 25 के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x केवल इंग्लिश प्लस केवल हिंदी प्लस केवल इंग्लिश प्लस दोनों इक्वल टू 100 के बराबर होता है परसेंटेज में, ठीक है। इसको जोड़ लेते कितना जाएगा, 65 इक्वल टू 100 के, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 35। यानी 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। यानी x का मान कितना आ गया, 35 आ गया, कि 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कितने छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले कितने ही टोटल आपका हो जाएगा, इंग्लिश बोलने वाले यानी टोटल बॉक्स के अंदर जितने होंगे वो इंग्लिश बोलेंगे। तो टोटल में 25 आपका केवल हो गया था इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले 25 हो गया, प्लस दोनों बोलने वाले 35 हो गया, ठीक है। 35 इसमें हम ऐड कर लेते हैं, 35 जोड़ लिया जाए, 60%, यानी 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ये भी इंग्लिश बोल सकते हैं, ये भी, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 60%। किसका 60%, कुल विद्यार्थियों का 60% ऐसे हैं, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी, अब आपसे पूछा गया कितने विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 का 60% निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है और 60 का 60% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 60% हम फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये जो दिया गया, देखिए कहा गया एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, ठीक। 60% नहीं, जैसे कहा जाए किसी गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोग ऐसे हैं, गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, 30% के पास भैंस है और 15% के पास गाय और भैंस दोनों है, ठीक है। यदि कुल 96 परिवार हों तो
कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। आपको बताना है कितने परिवार ऐसे जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। गाय या भैंस मतलब ना तो उनके पास गाय है ना भैंस है इनके पास, यानी कितने परिवार ऐसे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हम आरेख से इसको बता देते हैं। ठीक, 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास क्या है, गाय है। तो गाय कितने लोगों के पास है, 60% परिवार ऐसे जिनके पास गाय है। 30% के पास भैंस है। ठीक, 30% परिवारों के पास क्या है, भैंस है। और 15% के पास गाय और भैंस दोनों है, दोनों का ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। तो आइए देख लेते हैं टोटल जानवर रखने वाले कितने लोग हैं। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल गाय। अब 15% ऐसे हैं जो इस 60 में भी शामिल है और 15% 30 में भी शामिल है, दोनों में शामिल है। तो केवल गाय, कितने व्यक्ति ऐसे जिनके पास गाय है, तो 60 माइनस क्या कर देते हैं हम, 15। 60 में से 15 माइनस कर दिया जाए। 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल गाय है। ठीक है, केवल भैंस कितने लोगों के पास है, 30 माइनस 15 कर दिया जाए। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल क्या है, भैंस है। ठीक है, अब अगर हम कहें जानवर रखने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे निकालेंगे, केवल गाय कितने लोगों के पास है प्लस केवल भैंस कितने लोगों के पास है प्लस दोनों जानवर रखने वाले कितने लोग हैं, तो पता चल जाएगा कुल जानवर रखने वाले कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। यदि कुल 96 परिवार हों तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, यानी कितने परिवार ऐसे जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। अब हम क्या करते हैं, 45 + 15 + 15 ये जोड़ने के बाद क्या आएगा कि जानवर रखने वाले कितने लोग हैं वो पता चलेगा। किस पे पता चलेगा, 100 पे पता चलेगा। 100 में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय है, केवल गाय है, या तो केवल भैंस है, या तो दोनों जानवर है। ये आ जाएगा यहाँ से, इसको हमको ऐड करने के बाद। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 45 + 15 + 15 = कितना आ जाएगा, 75। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई जानवर अवश्य है। ठीक है, जिनके पास कोई न कोई जानवर अवश्य है, यानी कोई ना कोई जानवर रखने वाले या दोनों जानवर रखने वाले। ठीक, ये शॉर्टकट में लिख दिया, कोई ना कोई जानवर रखने वाले या दोनों रखने वाले। मतलब कि या तो गाय रखते हैं या तो भैंस रखते हैं या तो दोनों रखते हैं। कितने लोग हैं, 75% लोग हैं। अब कितने व्यक्ति ऐसे जिनके पास कोई जानवर नहीं है, ठीक, यही आपको फाइंड करना है। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, यानी उनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। कोई भी जानवर ना रखने वाले, कोई भी जानवर ना रखने वाले, यानी कितने लोग ऐसे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो हम क्या करें, इसको 100 में से घटा देते हैं। 100 - 75, 25% ऐसे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। ठीक, 100 में से घटा दिया, 25% ऐसे हैं जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। अब ये तो परसेंटेज हो गया, रियल में क्या आएगा, कुल परिवारों की संख्या 96। 96 का 25% निकाल लेते हैं हम लोग। ये 96 का 25%, 25 चौका 100 हो जाएगा और इसको काट दिया जाए 24, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है, ना तो गाय है ना तो भैंस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, कहा गया है एक परीक्षा में 70% गणित में उत्तीर्ण हुए और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 70% गणित में उत्तीर्ण कहा गया, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, ठीक, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों में फेल हुए। ठीक है, आगे कहा गया है ये 200 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर आरेख के माध्यम से। ये जो दिया गया है कि 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं,
अगर हम ये चीज़ परसेंटेज में निकाल लेते हैं कितने % विद्यार्थी हैं ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, ये चीज़ हमको परसेंटेज में पता चल जाए तो वहाँ से हम 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के बाद सारा मान जो पूछा गया आपसे निकल जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% निकाल लेंगे। केवल गणित में कितने पास है वहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया जाएगा। केवल अंग्रेजी में कितने पास हैं और केवल एक ही विषयों में कितने पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जो जानकारी दी गई वही चीज़ हम परसेंटेज में फाइंड करना चाहते हैं। जानकारी क्या दिया गया है, 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यही चीज़ हम परसेंटेज में फाइंड कर लेते हैं। सब उत्तीर्ण में बदल सकते हैं, चाहे उत्तीर्ण से लगा सकते हैं चाहे अनुत्तीर्ण से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे हम इसको उत्तीर्ण से लगा के बता दे रहे हैं। R1 से देखिए कहा गया है 70% गणित में पास हुए। ठीक है, मैथ में कितने पास हुए, 70%, यानी मैथ में जो पास हुए कितना, 70% विद्यार्थी ऐसे जो मैथ में पास हैं, और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। यानी इंग्लिश में कहा गया है, इंग्लिश में फेल हो गए हैं। कितने फेल हो गए इंग्लिश में, इंग्लिश में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। अगर जान लीजिए 40% फेल हुए होंगे, 100 में 40 फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 60%। हमको पास की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको पास में बदल लेंगे। तो इंग्लिश में पास कितने होंगे, 100 में से 40 आप क्या करें, माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, जबकि हम पास पे लगा रहे हैं तो पास पे ही चाहिए। मैथ में पास 70, इंग्लिश पास, 100 माइनस फेल, यानी 40 फेल है तो पास कितने हो गए, 60%। 60% क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ठीक है, 10% दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ 10% हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पास है, ये पास है, दोनों क्या होगा, पास होगा। तो हमने मान लिया X% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक, हमने ये मान लिया X% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। केवल मैथ में कितने पास होंगे, 70 माइनस एक्स, केवल मैथ में पास। केवल इंग्लिश में कितने पास हो जाएंगे, 60 माइनस एक्स, केवल इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, कुल पास कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लिया जाए, 70 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स इक्वल टू कुल पास 100 माइनस फेल। फेल कितने हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 10 यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो गया, कुल पास का आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 130 माइनस एक्स इक्वल टू 90 के, यहाँ से एक्स का मान कितना जाएगा, 40%। ठीक है, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, यहाँ से मिल गया हमको 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, और 40% ही किसके बराबर दिया है, 200 विद्यार्थी ही हमको फाइंड करना था, दोनों में पास 40%, जबकि वास्तव में 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। हम क्या करेंगे, 40% ही, 40% इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर कर दिया जाएगा। यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे हम, 4 से काट दिया जाए, तो यहाँ से हमारा 1% का मान 5 आ गया। देखिए 1% का मान निकल गया है। अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1% का मान हमारा आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी का मतलब हो गया 100%, 100% ही कुल विद्यार्थी होते हैं, यानी 100% का मान चाहिए। पहला क्वेश्चन ही हो जाएगा, 100% का मान हमको फाइंड करना है। 100%, 1% का मान कितना है, 5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 5 कर दीजिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा, 500। ठीक, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, केवल गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हैं, देखिए केवल गणित में ही पास हैं, 70 माइनस एक्स केवल गणित में पास हैं। 70 माइनस एक्स का मान कितना आया है, 40। 70 में से 40 घटा दिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए हमको 30% का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 30% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान कितना दिया है, 5 दिया है। 30% का मान कितना आ जाएगा, 30 गुणे 5 कर दिया जाए। ठीक, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हैं, तो ये है केवल अंग्रेजी में पास 60 माइनस एक्स का मान 40 रखिएगा। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 20%। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। 20% का मान निकाल लेते हैं हम, तो 1% का मान 5 दिया गया है, 20% का मान कितना आ जाएगा, 20 गुणे 5 यानी 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, केवल एक ही विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इस टाइप का पीछे क्वेश्चन मिला था। केवल एक ही विषयों का मतलब होता है केवल इंग्लिश में पास प्लस केवल मैथ में पास, दोनों को जोड़ लिया जाए, केवल एक ही विषयों में पास हो जाएगा। यानी केवल मैथ में पास
प्लस केवल इंग्लिश पास, दोनों को जोड़ लीजिए। 150 प्लस 100 कितना जाएगा, 250 आ जाएगा, केवल एक ही विषयों में पास। यही चीज़ परसेंटेज में हम जोड़ सकते हैं, केवल एक ही विषयों में पास का मतलब हो जाएगा केवल मैथ में पास प्लस केवल इंग्लिश पास इक्वल टू एक ही विषयों में पास। यानी 30% और 20% जोड़ लिया जाए तो 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही विषयों में पास हैं, सिंगल पास हैं। तो यानी 50% का मान क्या आ जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 50% का मान निकाल लीजिएगा। 50 गुणे 1% का मान 5 है, तो 50% का मान पूरा कर दीजिएगा 250। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही विषयों में पास हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। पार्ट 17 जो आपका चल रहा था, अब इसमें और भी टाइप देखिए, आपका जो बेन आरेख का जो क्वेश्चन था आपका पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीट में है। आप सीट जो है आप ऐप्स पे जाइएगा, के क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग का ऐप्स है प्ले स्टोर पे, उसको आप इंस्टॉल करिएगा। वहाँ पे परसेंटेज के सारे मैटर वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आपको सीट मिल जाएगा। इसका सीट आप सॉल्व करिएगा। जो भी उस पर डाउट हो तो आप वहीं से डाउट का एक ऑप्शन बना होता है, वहाँ से आप अपना मैटर जो भी होगा भेज सकते हैं हमारे पास। हम तुरंत उसका जो है, जैसे अभी आप मान लीजिए सुबह जो भी डाउट भेजते हैं, शाम तक उसका वो सही सोल्यूशन हम भेज देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप सीट वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, अगले पार्ट पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। नया पार्ट जो आएगा उसमें कोई नया परसेंटेज ये भी चल रहा है, बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।